आज आधुनिक विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के युग में पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। लेकिन क्या आपको पता है इसका आधार कैसे पड़ा? क्यों हम पृथ्वी को सिर्फ 7 महाद्वीपों में ही बांटते हैं? पौराणिक काल के महाद्वीप आज कहाँ हैं? आइए जानते हैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में। महाद्वीपों की विचारधारा आधुनिक नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म में इसकी अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि जो विश्व का मानचित्र आज हमारे पास है वो भी महर्षि वेदव्यास की ही देन है। महर्षि वेदव्यास जी ने सहस्त्रों वर्ष पहले पृथ्वी की एक ऐसी संरचना के विषय में लिखा है जो बिल्कुल आज के मानचित्र से मिलती है। अब इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? वेदव्यास जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में लिखा है, सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंदन परिमंडलो महाराज दीपो असि चक्र संसिता यथा ही पुरुषा पश्यतादर्शे मुखमात्मना एवं सुदर्शन दीपो दृश्यते चंद्रमंडले दृश्य पीपल स्तत्र दृश्य चाशसो महान। अर्थात हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंशों में पीपल और 2 अंशों में महान शश यानी खरगोश दिखाई देता है। इसी श्लोक को पढ़कर 11वीं सदी में श्री रामानुजाचार्य ने महर्षि वेदव्यास जी द्वारा वर्णित उस मानचित्र को बनाया था। यह वही मानचित्र है जिसका वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। भले ही आपको इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो, पर अब जरा इस मानचित्र को उल्टा करके देखिए। इसे उल्टा करने पर यह बिल्कुल हमारे आज के मानचित्र जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें आप अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया साफ देख सकते हैं। महाभारत तो छोड़िए, जिस समय श्री रामानुजाचार्य ने ये मानचित्र बनाया था उस समय पूरी दुनिया यही सोचती थी कि पृथ्वी सपाट है। आप 11वीं सदी के अन्य देशों के मानचित्र देखकर समझ सकते हैं कि उस काल में भी हमारा ज्ञान कितना आगे था। अब वापस अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं। आज पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटने का कारण यह है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी पृथ्वी को 7 द्वीपों में ही बांटा गया है। रामायण में वर्णन है कि रावण ने 7 महाद्वीपों पर जीत प्राप्त की थी, इसलिए उसे सप्तद्वीपाधिपति कहा जाता है। इन सभी द्वीपों में अलग अलग देश, नदियाँ, पर्वत और लोग निवास करते थे। ये 7 द्वीप 7 पौराणिक समुद्रों से घिरे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि महासागर तो 5 हैं, लेकिन आप अगर 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो वैज्ञानिकों ने पहले 7 महासागरों की परिकल्पना की थी, जिसे हाल के वर्षों में ही 5 तक सीमित कर दिया गया। आज का हमारा भारत जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। विद्वान आज के एशिया को ही प्राचीन जम्बू द्वीप मानते हैं। उसी प्रकार अन्य 6 द्वीप भी थे जिनमें अलग अलग देश थे। अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी बिल्कुल वही स्थिति है। हर एक महाद्वीप में कई देश हैं और वहाँ उनकी सरकार का शासन है। पौराणिक मेरू पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था। आइए अब उन 7 पौराणिक द्वीपों के विषय में जानते हैं। ये 7 महाद्वीप थे। जम्बूद्वीप। विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 2 अध्याय में बताया गया है कि जम्बूद्वीप सभी द्वीपों के मध्य स्थित है। जम्बूद्वीप वर्तमान का एशिया महाद्वीप है। एशिया भी सभी महाद्वीपों के मध्य में है। पलक्षद्वीप। विष्णु पुराण के अनुसार पलक्षद्वीप का विस्तार जम्बूद्वीप से 2 गुना है। यहाँ बीच में एक विशाल पलक्ष वृक्ष लगा हुआ है। पलक्षद्वीप आज का दक्षिण अमेरिका है। शाल्मल द्वीप। विष्णु पुराण के अनुसार शाल्मल द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। शाल्मली के एक विशाल वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शाल्मल द्वीप पड़ा। शाल्मल द्वीप आज का ऑस्ट्रेलिया है। कुश द्वीप। यह द्वीप मदिरा सागर अपने से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। कुश द्वीप प्रशांत महासागर के आसपास फैला हुआ भूखंड है, जिसे हम ओशियानिया के नाम से जानते हैं। क्रॉच द्वीप। इस द्वीप का निर्माण गैसीय पदार्थों एवं धरती की आंतरिक सतह कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है, जैसे चिकनी मिट्टी, रेत इत्यादि। क्रॉच द्वीप वर्तमान का अफ्रीका है। अफ्रीका भी ऊंचे पठारों का महाद्वीप है। इसका निर्माण भी कठोर चट्टानों से हुआ है। शाक द्वीप। पुराणों के अनुसार इस द्वीप पर शाक के वृक्ष बहुत संख्या में पाए जाते थे, जिसकी मनोहर सुगंध पूरे द्वीप में छाई रहती थी। इसी कारण इस द्वीप का नाम शाक द्वीप पड़ा। शाक द्वीप वर्तमान का यूरोप है। पुष्कर द्वीप। इस द्वीप के मध्य भाग में मानुषोत्तर पर्वत था। उस मानुषोत्तर पर्वत के कारण इसके 2 विभाग हो गए, अतः आधे द्वीप को पुष्कर द्वीप संज्ञा प्राप्त हुई और आधे को पलक्ष द्वीप। पुष्कर द्वीप आज का उत्तरी अमेरिका है। पहले की तरह अमेरिका आज भी 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका।
विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष के संबंध में भी बहुत सुंदर एवं सार्थक रूप में जानकारी दी गई है। इस संबंध में यहाँ उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। भारत के भूगोल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उस भारत में भारत की संतान बसी है। भारत में ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युग होते हैं और किसी भी देश में नहीं। यहाँ मुनि तपस्या करते हैं, यज्ञकर्ता लोग यज्ञ करते हैं और परलोक के सम्मान पूर्वक दान करते हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, यह कर्म भूमि है और दूसरे देश भोग भूमि है। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, यह कर्म भूमि है और दूसरे देश भोग भूमि है। हजारों जन्मों के महान पुण्यों के उदय होने पर ही भारत में किसी मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। देवता भी निरंतर यही गाते हैं कि जिन लोगों ने भारत में जन्म लिया वह हम देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं। इस तरह समूचे भूमंडल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। इनमें उन द्वीपों के नाम आज वह नहीं हैं जो पहले भी थे, पर उनकी भौगोलिक स्थिति वही है। हैरानी वाली बात यह है जो स्थान मानचित्र आज आधुनिक उपकरण व उपग्रह की मदद से ढूंढे व बनाए गए वह सब हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही पुराणों में बिल्कुल सटीक लिख दिया। इससे इस बात का भी पता चलता है कि भारतीय कितने विकसित थे। इसलिए हमें अपने वेद पुराणों को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें वो ज्ञान है जिससे आज की दुनिया आज भी अनजान है।